नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट में कहा था कि 3-4 दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा और 25-26 अप्रैल से टीआरई 4 का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। यानी कि इनके अनुसार 19-20 अप्रैल को टीआरई 4 का विज्ञापन आना था और 25-26 अप्रैल से फॉर्म भराना था। लेकिन आज 3 मई हो चुका है और अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। पिछले 2 वर्षों से इसी तरह शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा 13 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। 13 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ, उनके जिंदगी के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये घोर नाइंसाफी है, घोर अन्याय है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। आखिर क्यों ऐसा बार बार किया जा रहा है? क्या मिलता है इन लोगों को ऐसा करके? अगर विज्ञापन जारी नहीं करना था, टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं देनी थी, तो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ही बता दिया जाता कि टीआरई 4 का कोई विज्ञापन नहीं आएगा। जो टीआरई 4 की तैयारी में लगे हैं अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी, वो कोई और रोजगार देखते। लाखों अभ्यर्थी इंतजार में है कि कब टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा और बार बार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। तो ये खेल अब बंद होना चाहिए। बहुत खेल खेल लिया आप लोग, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, आप लोगों ने बहुत खेल खेल लिया टीआरई 4 के नाम पे। अब खेल बंद कीजिए और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। पहले तो कहा गया कि इस मुद्दे पे आपत्ति है, उस मुद्दे पे आपत्ति है, गेस्ट फैकल्टी को लेकर है, तो ये है, तो वो है, तो महिला आरक्षण। फिर उन्होंने कहा 16 अप्रैल को कि सारे चीज पे जो है, जिसपे भी संशय थी, जिसपे भी आपत्ति थी, सारे का समाधान हो चुका है। शिक्षा विभाग ने सब कुछ भेज दिया है, सहमति दे दी है, 3-4 दिनों में विज्ञापन जारी हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं अब तक विज्ञापन जारी हो रहा है? टीआरई 4 का विज्ञापन अब जारी करना पड़ेगा। अब डू और डाई, करो या मरो की स्थिति है टीआरई 4 अभ्यर्थियों के साथ। करे तो क्या करे टीआरई 4 के अभ्यर्थी? अब बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त से ऊपर की चीज हो गई। पानी सर से ऊपर जा चुका है और बहाली को फंसाने के लिए, बहाली को लेट करने के लिए ऊपर से एक नया तरकीब सोचे हैं, नया तरीका सोच लिया गया है कि बदलाव करेंगे परीक्षा प्रक्रिया में। आपको जो भी बदलाव करना है प्रक्रिया में, आप टीआरई 5 से कीजिए, बाकी बहाली में आप कीजिए, लेकिन शिक्षक भर्ती में टीआरई 5 से आप जो भी आपको प्रयोग करना है टीआरई 5 से कीजिए। टीआरई 4 की यदि याचना आ चुकी है फरवरी में ही, आपको विज्ञापन जारी करना है, तो इसमें आप कोई पेच नहीं फंसाइए, इसमें किसी तरह का मतलब इधर उधर मत कीजिए, अरंगा मत लगाइए। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। और ये भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, कोई सीटेट पास है तो डीएलएड करने के बाद सीटेट पास है, यानी कि डीएलएड भी किए हैं और सीटेट भी पास है। और डीएलएड के लिए भी कई जगह प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। वो परीक्षा पास करने के बाद डीएलएड कॉलेज में एडमिशन होता है और उसके बाद सीटेट पास है। कोई एस्टेट पास है और एस्टेट पास करने से पहले वो बीएड पास किए हैं और बीएड के लिए पहले उनको एंट्रेंस देना होगा, दिए होंगे, एंट्रेंस टेस्ट दिए होंगे, तब जाके बीएड कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ होगा। अधिकतर जगह एंट्रेंस होता है पहले, बीएड के लिए एंट्रेंस बहुत जगह होता है। हो सकता है कुछ जगह बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन होता हो, लेकिन अधिकतर जगह एंट्रेंस होता है बीएड में एडमिशन के लिए। और उस एंट्रेंस को पास करने के बाद बीएड कॉलेज में गए, वहां उनको पढ़ाई करना पड़ा, ट्रेनिंग लेना पड़ा, उसके बाद वो एसटीईटी पास किए। तो ये लोग तो 2 पीटी पहले ही पास कर चुके हैं। तो अब इनके लिए पीटी और मेंस की बात करना बहाली को फंसाने वाली बात है। इसलिए जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 5 से कीजिए, बाकी बहाली में आपको जो करना है कीजिए। जो भी सही कदम होगा हम लोग स्वागत करेंगे। एईडीओ में आप पीटी मेंस ले रहे हैं, स्वागत करेंगे, लेकिन टीआरई 4 में जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है उसी आधार पर आप बहाली कीजिए। टीआरई 5 से आप जो भी बदलाव करना है टीआरई 5 से कीजिए, लेकिन उसकी सूचना भी आप पहले दीजिएगा। ये नहीं कि आज सूचना दिया अचानक लागू कर दिए, नहीं होना चाहिए। तो टीआरई 4 का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करनी होगी। टीआरई 4 का विज्ञापन आप जारी कीजिए। बीपीएससी के अधिकारी होकर आप लोग वीडियो में झूठ बोलते हैं, ये कितने शर्म की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप तो मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटा के अंदर आपने आदेश जारी किया कि कोई भी अधिकारी फाइल को न लटकाए, और शिक्षा विभाग और बीपीएससी तो टीआरई 4 के फाइल को कितना लटकाए हुए हैं।
तो क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों पे आप कार्रवाई करते हैं? और मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आप जारी करवाइए, नहीं तो अब हम लोग 8 मई को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आप जितने भी अभ्यर्थी है टीआरई 4 की, आप चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आए, तो 8 मई सुबह 10 बजे, 8 मई यानी शुक्रवार को सुबह 10 बजे आप सभी पटना कॉलेज पहुंचिए, क्योंकि विज्ञापन आने में जितनी देरी होगी उतना ज्यादा मामला पेचीदा होगा, उतना ज्यादा मामला फंसता चला जाएगा आपका टीआरई 4 का। आगे जितनी देरी होगी और कुछ ना कुछ बखेरा खड़ा होगा, कुछ ना कुछ अरंगा लगता रहेगा। आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं टीआरई 4 में कोई ना कोई अरंगा लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं टीआरई 4 का विज्ञापन आए तो 8 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए और इतनी भीड़ दिखाइए कि सरकार को टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने के लिए मजबूर होना पड़े और सरकार टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे। पटना कॉलेज से हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी कहती है कि शिक्षा विभाग ने ये नहीं भेजा तो वो नहीं भेजा। शिक्षा विभाग का कहना है कि हमने बीपीएससी को याचना भेज दिया, बीपीएससी जाने। तो अब हम लोग आंदोलन बीपीएससी ऑफिस में करें कि शिक्षा विभाग के ऑफिस में करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसलिए हम लोगों की मांग अब बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सरकार तीनों से है। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब हो गए, जो पूर्व मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कई बार वादा किया टीआरई 4 को लेकर, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं जारी हुआ। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, ये भी जब उप मुख्यमंत्री थे टीआरई 4 को लेकर कई बार वादा कर चुके हैं और अब तो मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जी अब तो विज्ञापन जारी करवाइए, सम्राट चौधरी जी अब तो विज्ञापन टीआरई 4 का जारी करवाइए। तो इसलिए हम लोग की मांग अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से है और इसलिए हम लोग पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। कई ग्रुप में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में अभ्यर्थियों के बीच बात करने के बाद 8 मई शुक्रवार का दिन तय हुआ और पटना कॉलेज से तय हुआ। यह अभ्यर्थियों ने तय किया है, अभ्यर्थियों के कहने पर हम ये घोषणा कर रहे हैं। तो 8 मई सुबह 10 बजे, शुक्रवार सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू हो रहा है टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप 8 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। आप घर में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, लॉज में, कोचिंग में बैठे मत रहिएगा, नहीं तो फिर आपका टीआरई 4 लटक जाएगा जैसे अभी तक लटका हुआ है। और हो सकता है कि अब हम आंदोलन का डेट घोषित करें, जैसे अब हमने आंदोलन का डेट घोषित कर दिया 8 मई, और अब कुछ दलाल सेटर टाइप के लोग आ जाएंगे स्टूडेंट को गुमराह करने कि फलना तारीख को, इतना तारीख को विज्ञापन आ रहा है। तो ऐसे दलाल सेटरों से सावधान रहने की जरूरत है। और 8 मई को आप सभी पटना कॉलेज सुबह 10 बजे पहुंचिए और भीड़ दिखाइएगा। लोकतंत्र में भीड़ का असर होता है। और हम बीपीएससी से कहना चाहते हैं कि आपने अपनी गरिमा को खो दिया है, गरिमा को खो दिया। अभी भी एक मौका है, टीआरई 4 का विज्ञापन आप पहले 8 मई से पहले जारी कर दीजिए और थोड़ी सी अपनी इज्जत बचा लीजिए।